इस वक्त मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया हुआ है और उसकी वजह यह है कि आज की वीडियो में हम लोग साथ में मेकअप करेंगे। ये एक मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है और जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से देख ही लिया होगा, आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो होगा और आज के वीडियो में मैं एक पेस्ट प्रोडक्ट ट्राई करूंगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने कहा, आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो है और इसमें मैं एक नया बेस प्रोडक्ट ट्राई करूंगी जो आई थिंक मैंने अपने लास्ट मेकअप हॉल में शेयर किया था। मैं आज तक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर पाई हूँ, सो दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम जब मैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करूँगी। एंड सिंस मैं उस प्रोडक्ट को पहली बार इस्तेमाल करूँगी, सो आज का वीडियो एक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो होगा। जिस प्रोडक्ट को आज हम साथ में ट्राई करेंगे वो है बाय द ब्रांड मार्स कॉस्मेटिक्स और ये है उनका कवर रेंजर कंसीलर पैलेट। जैसा कि मैंने कहा, मैंने ये पर्टिकुलर जो पैलेट है एक अपनी लास्ट हॉल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन सिंस देन मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर पाई हूँ। सो अगर आपको नहीं पता है ये एग्जैक्टली कैसा दिखता है तो मैं क्विकली आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये पर्टिकुलर जो कंसीलर पैलेट है ये कैसा दिखता है। सो इस टाइप की जो टिन की पैकेजिंग में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है और अगर हम पहले प्राइस रेंज की बात करें, सो जो ये पर्टिकुलर कंसीलर पैलेट है इसका रिटेल प्राइस सिर्फ 399 रुपीज़ है। मार्स कॉस्मेटिक्स एक बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है। इसके बारे में मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ, काफ़ी प्रोडक्ट्स इस ब्रांड के मुझे पसंद है। नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस पर्टिकुलर कंसीलर पैलेट स्पेशली बिकॉज ऑफ द फैक्ट ये कितना अफोर्डेबल है। 399 रुपीज़ में एक सिंगल कंसीलर भी नहीं मिलता है और इस पर्टिकुलर पैलेट के अंदर 399 रुपीज़ में 12 शेड्स मिलते हैं कंसीलर के। येस, दिस इज हाउ द कंसीलर पैलेट लुक्स लाइक। ये पर्टिकुलर जो कंसीलर पैलेट है ये 2 डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है, शेड नंबर 1 एंड शेड नंबर 2। और जो पर्टिकुलर वाला मेरे पास इस वक्त है दिस इज शेड नंबर 2। शेड नंबर 1 थोड़ा डार्क लगा मुझे अपनी स्किन टोन के लिए एंड दैट इज द रीजन मैंने ये शेड नंबर 2 लिया है। नाउ यू कैन इजीली सी कि इस पर्टिकुलर कंसीलर पैलेट में जिसके अंदर 12 शेड है, ना ही केवल कलर करेक्टर्स हैं बट कंसीलर्स हैं, कुछ लाइट शेड कंसीलर्स हैं जिन्हें आप अपने अंडर आई में इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर करेक्टर बट ऑब्वियस ग्रीन, ऑरेंज, येलो और इसको आप अपने डिफरेंट जो इम्परफेक्शंस हैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में आई वुड ऑल्सो बी यूजिंग दीज डार्कर शेड्स। स्पेसिफिकली आई थिंक आई विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर वन एंड मे बी दिस वन एज वेल। और इन दोनों शेड से मैं ट्राई करूंगी अपने फेस को कॉन्टोर करना एंड आई डू फील कि ये जो पर्टिकुलर कलर्स है ये काफ़ी अच्छे दिखेंगे। नाउ सिंस इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं इस पैलेट का इस्तेमाल करूंगी, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द फॉर्मूला या ये कितने अच्छे से ब्लेंड होंगे। सो ऑल ऑफ दैट वी विल लुक टुगेदर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग कि ये पर्टिकुलर अफोर्डेबल कंसीलर पैलेट कैसे काम करता है या कैसे ब्लेंड होता है, क्रीज तो नहीं करता है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, देन कीप ऑन वॉचिंग। मैंने अपना फेस प्रेप कर लिया है, मॉइस्चराइजर लगा लिया है और प्राइमर लगा लिया है। अब मैं स्टार्ट करूंगी अपने कलर करेक्शन के साथ, फॉलोड बाय द फाउंडेशन एंड माय कंसीलर। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कलर। मैं पर्सनली इस्तेमाल करूंगी इस ऑरेंज और ग्रीन कलर करेक्टर का। आई डू नॉट हैव अ वेरी लाइट स्किन टोन और इसलिए मुझे इस येलो कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं है अपने अंडर आइज के लिए। ऑरेंज कलर करेक्टर वर्क्स अ लिटिल बेटर फॉर मी एंड पर्पल कलर करेक्टर जो बेसिकली स्किन की येलोनेस को कवर करने के लिए होता है, मेरे को स्किन में वो भी प्रॉब्लम नहीं है, सो आई वुड नॉट बी यूजिंग दैट। मैं सिर्फ इस ऑरेंज कलर करेक्टर का इस्तेमाल करूंगी अपने अंडर आई एरियाज को या डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए एंड इस ग्रीन कलर करेक्टर का इस्तेमाल करूंगी अपने फेस के जो एक्ने स्पॉट्स हैं उनकी रेडनेस को हाइड करने के लिए। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस ऑरेंज कलर करेक्टर के साथ। मैंने अपना कंसीलर ब्रश ले रखा है एंड ऑल आई वुड बी डूइंग इज डिपिंग द ब्रश इन दिस। काफ़ी पिगमेंटेड लग रहा है, सो मैंने बहुत लाइट हैंड से लिया है और इस्तेमाल करने से पहले मैंने अपने ब्रश को थोड़ा सा डैम्प कर लिया था बिकॉज दैट इज़ हाउ आई फील इट वर्क्स बेटर फॉर मी। करेंटली आई एम यूजिंग अ ब्रश फॉर यूजिंग द कंसीलर, लेकिन अगर मुझे ब्लेंड करते टाइम लगता है कि द ब्रश इज़ नॉट वर्किंग एज वेल जितना मुझे चाहिए, सो आई माइट बी यूजिंग माई डैम्प ब्यूटी स्पंज। So now I do have the concealer with me and I do have my little makeup mirror. So I'll just start by dapping the color under my eyes. Okay, so yes, as I said, it's a very pigmented color. तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना प्रोडक्ट मैंने अपने ब्रश पे लिया है वो मेरे दोनों आइज़ के लिए सफिशेंट हो। Okay, I do think that it looks decent on my skin.
काफ़ी आसानी से ब्लेंड हो रहा है एंड ब्लेंड करने के बाद बहुत ज़्यादा ब्राइट ऑरेंज भी नहीं लग रहा है। सो आई डू थिंक कि ये अच्छे से काम कर जाएगा। आई जस्ट होप कि ये क्रीज़ ना करे, बिकॉज अंडर आइज़ में जब कंसीलर क्रीज़ करता है तो बिल्कुल भी अच्छा इफ़ेक्ट नहीं देता है। सो आई जस्ट टेक अ लिटिल बिट मोर, बिकॉज मुझे यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा है, एंड आई जस्ट अप्लाई इट अंडर माई आई। ओके, सो नाउ वंस दिस इज डन, मैं अपने मेकअप ब्रश को क्लीन करूँगी यूजिंग दिस कॉस्लक्स मेकअप ब्रश क्लीनर। ये बेसिकली एक ब्रश क्लीनर है जिसके अंदर स्पंज है होता है, और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। मैंने इसका एक फुल रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग, सो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टेक योर ब्रश एंड स्वॉल इट इन दिस, और इससे आपका ब्रश जो है वो स्पॉट क्लीन हो जाता है। काफ़ी आसान है इसे करना। आई वोंट से कि दिस इज़ लाइक एन ऑल्टरनेट टू क्लीनिंग योर ब्रशेज विद प्रॉपर ब्रश क्लीनर, बट येस इट डज वर्क अगर आपको एक ही ब्रश को मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल करना है, और मे बी इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर। सो येस, आई विल जस्ट क्विकली डू दैट, and after a couple of swirls my brush is completely clean. Now अब ये clean हो गया है, so I would be using the green from the palette, and similarly मैं थोड़ा सा green dab करूँगी अपने brush पे, and वो particular areas जहाँ पे मुझे थोड़ी redness दिख रही है या जहाँ पे पहले मुझे pimple था, इस green को मैं वहाँ apply करूँगी। Okay, so unlike the other green concealer that I have by K Beauty या फिर जो मेरी Inside Cosmetics की concealer palette है, ये particular वाला ग्रीन काफ़ी डिफरेंट है, एंड दिस इज कैसे बताऊँ, दिस इज मोर ऑन अ ब्राइटर साइड आई वुड से, एंड आई डू थिंक कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ले रखा है एज कम्पेयर टू व्हाट आई एक्चुअली नीड। तो आई विल जस्ट क्विकली क्लीन माई ब्रश ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, क्योंकि मुझे लग रहा है प्रोडक्ट ज़्यादा है, एंड आई जस्ट ट्राई ब्लेंडिंग द ग्रीन। ओके, आई डू थिंक ब्लेंड करने के बाद ये काफ़ी बेटर लग रहा है। इसने मेरी जो रेडनेस है वो कम्प्लीटली क्लीन करती है। नाउ आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि मेरा फाउंडेशन इस ब्राइट ग्रीन को किस हद तक कवर कर पाता है, बिकॉज अगर मेरा रेगुलर फाउंडेशन जो है वो इस ग्रीन को कवर नहीं कर पाता है, सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू वर्क विद दिस पर्टिकुलर पैलेट, बट येस, दिस इज हाउ आई कलर करेक्ट माई फेस। नाउ आफ्टर डूइंग दिस आई विल गो विद माई फाउंडेशन, जिसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी मेबेलिन का 24 आवर्स सुपर स्टे फाउंडेशन, और ये मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन जो मैं डेली यूज में इस्तेमाल करती हूँ, एंड आई वुड बी अप्लाइंग इट विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी स्पंज, और जैसे मैं रेगुलरली अप्लाई करती हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी, एंड आई जस्ट होप कि ये ग्रीननेस कवर हो जाएगी इससे, बिकॉज आई एम नॉट एक्चुअली कंसर्न अबाउट द ऑरेंज कंसीलर। उस पर मैं अंडर आई कंसीलर लगाने वाली हूँ, सो वो तो कवर हो जाएगा, बट आई होप कि ये चीज़ कवर कर पाऊँ मैं। सो लेट्स सी। Okay, so this is how the first layer of foundation looks like. काफ़ी हद तक कवर हो गया है, ऑरेंज और ग्रीन कम्प्लीटली नहीं बोलूँगी बिकॉज आई कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन पीकिंग थ्रू, एंड अंडर आइज में भी थोड़ा सा ऑरेंज दिख रहा है, बट दिस इज नॉट माई कंसर्न। आई कैन ईजिली कवर इट अप विद अ कंसीलर, बट येस आई कैन नॉट सी एनी रेडनेस राइट हियर, व्हिच मीन्स कि इस ग्रीन कंसीलर ने मेरे जो पिंपल मार्क्स हैं, मेरी रेडनेस है, उसे बहुत अच्छे से कवर किया है। सो आई जस्ट क्विकली ब्लेंड द फाउंडेशन अ लिटिल बिट मोर, एंड उसके बाद वील जंप इनटू द concealer shade from the palette. So this being done, अब बारी आती है एक्चुअल कंसीलर की। सो अपने कंसीलर शेड के लिए आई वुड बी यूजिंग ये पर्टिकुलर वाला कलर, एंड जैसा कि मैंने पहले किया, अपने ब्रश को हल्का सा स्वर्ल करूंगी इसके अंदर जब तक प्रोडक्ट मेरे ब्रश पे नहीं आ जाता है, एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट अप्लाई इट ऑन द एरियाज जहाँ पे मुझे ज़रूरत है, विच इज़ अंडर माई आईज। नॉर्मली मैं इतना कंसीलर नहीं लगाती हूँ, बट आई डोंट नो कि ये कितना कवरेज देगा, सो येस आई एम अप्लाइंग अ लिटिल बिट मोर, एंड ऑन द एरियाज जहाँ पे थोड़ा ग्रीननेस दिख रही है या जहाँ पे मैं
नॉर्मली कंसीलर अप्लाई करती हूँ। इस पर्टिकुलर कंसीलर की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक है बिकॉज इट्स अ क्रीम कंसीलर और मैं के ब्यूटी का कंसीलर लगाती हूँ जो कि एक लिक्विड कंसीलर है। सो यस, इनकी कंसिस्टेंसी में थोड़ा डिफरेंस है, बट आई होप कि अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश का इस्तेमाल ना करके अपने वेट ब्यूटी स्पंज का इस्तेमाल करूँगी बिकॉज आई डू फील कि इससे ये बेहतर तरीके से ब्लेंड हो पाएगा। Okay, so after blending, this is how the concealer looks like. I am honestly pretty impressed. बिल्कुल भी ग्रीननेस नहीं दिख रही है, ऑरेंज कम्प्लीटली हाइड हो गया है एंड करंटली कोई डार्क सर्कल्स नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। इट डज लुक ब्यूटिफुल, बट आई जस्ट होप कि ऐसा ही रहे बिकॉज काफ़ी क्रीमी है, काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी है। सो आई जस्ट होप कि ये क्रीज ना करे। नाउ आई फॉरगॉट टू डू इट अर्लियर, आई जस्ट क्विकली अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ फाउंडेशन ऑन माई नेक एज वेल। उसके बाद I'll just set everything with the powder before going into the contour. सो येस, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सिर्फ कैमरा में ही नहीं, अगर मैं इसे अप क्लोज पर्सनली भी देख रही हूँ तो भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एज ऑफ नाउ बिल्कुल केक नहीं किया है एंड येस, इट इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। नाउ आई अगेन क्लीन माई ब्रश। ये करने के बाद ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशंस इस पर्टिकुलर पैलेट से काफ़ी बढ़ गई हैं एंड आई जस्ट होप कि जिस तरीके का मेकअप लुक या बेस इस टाइम दिख रहा है, आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स भी ये ऐसा ही दिखे बिकॉज I really do not want my concealer to crease, but for now the way it is looking beautiful. Okay, now let's get into contouring. Contouring के लिए हम दो शेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ये वाला या ये वाला। Now I'll first quickly try both of these on the back of my hand and उसके बाद I'll decide कि मुझे कौन सा वाला इस्तेमाल करना है। So I'll just swatch them both right here. सो पहला शेड कुछ इस तरीके का दिखता है, इसकी थोड़ी सी ऑरेंज अंडरटोन है एंड दिस इज़ हाउ द सेकेंड वन लुक्स लाइक। सो आई थिंक आई वुड बी गोइंग फॉर दिस सेकेंड वन बिकॉज इट डजंट हैव एन ऑरेंज अंडरटोन। सो ये है वो पर्टिकुलर वाला जिसकी ऑरेंज अंडरटोन नहीं है और जो आज की वीडियो में मैं इस्तेमाल करूँगी। सो नॉर्मली जैसे कि मैं अप्लाई करती हूँ, आई जस्ट अप्लाई इट राइट हियर, बट आई हैव बीन सीइंग दिस ट्रेंड जिसके अंदर आप अपने कॉन्टोर को लाइक इस तरीके से कुछ अप्लाई कर रहे हैं। आई डोंट इवन नो, आई जस्ट हैव अ क्विक लुक एट इट एंड देन मैं उस को अप्लाई करने की कोशिश करूँगी उस तरीके से एंड देन सी कि क्या डिफरेंस लगता है फेस में। प्लीज़ डोंट गेट ऑन मी इफ़ आई गेट दिस रॉन्ग बिकॉज मैं भी इसे पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ इस टेक्निक को। सो आई विल जस्ट क्विकली ट्राई कॉन्टोरिंग माई फेस। ओके, सो ये उतना पिगमेंटेड नहीं है एंड आई थिंक मुझे और लेना पड़ेगा एंड आई डू फील आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो आफ्टर डूइंग इट ऑन माई फेस, माई फोरहेड, मैं थोड़ा सा अपनी नोज़ पे भी अप्लाई करूँगी एंड द प्लेसेस वेयर आई यूजुअली अप्लाई विच इज़ माई जॉ लाइन। मुझे ये पर्टिकुलर शेड जो है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं लग रहा है एज कम्पेयर टू द ग्रीन वन स्पेशली। सो येस, आई हैव डन माई प्लेसमेंट्स एंड नाउ आई जस्ट क्विकली ट्राई एंड ब्लेंड देम। आई जस्ट होप कि ये वैसे ही ब्लेंड कर जाए जैसा बाकी कलर्स किए हैं। आई एम नॉट इवन श्योर व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ। मुझे राइट नाउ ये फील आ रही है कि मुझे अपने नॉर्मल तरीके पे स्टिक करना चाहिए था। सिंस आई एम यूजिंग अ न्यू कॉन्टोर प्रोडक्ट एंड आई डोंट रियली नो हाउ विल इट वर्क। सो लेट्स सी, अगर ये अच्छे से काम नहीं करता है सो आई जस्ट might go in and try it once again. Okay, so after blending this is how it looks like and honestly मुझे नहीं लग रहा है ये particular trend ने मेरे लिए कुछ काम किया है और maybe I'm just getting it wrong. So I'll just go in with my regular thing and just apply a hefty layer of this particular product on both the sides and then I will just blend it upward direction में. ओके, सो इट इज़ वेरी पिगमेंटेड राइट है बट मुझे फेस पे समहाउ वो नहीं दिख रहा है।
Okay, so I'll just try and blend this thing off the camera and I would be right back. Okay, I do think that it is blended now. Honestly मुझे ये particular color भी थोड़ा orange लग रहा है अपनी skin tone के लिए, but do you think कि मेरे face को कोई structure दिया है इस particular contour या maybe इस particular contour technique ने? But yes, the contour shade was decently easy to blend. उतना आसान नहीं है जितना आसान इस ऑरेंज को ब्लेंड करना था. दिस पर्टिकुलर वन इज अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट. कंसीलर भी काफ़ी आसानी से ब्लेंड हुआ था, बट आई डोंट नो, मे बी आई वॉज ट्राइंग टू ब्लेंड इट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर. नेक्स्ट टाइम माइट बी ट्राइंग इट यूजिंग अ ब्रश, बट येस आई डू फील इट लुक्स वेरी ऑरेंजी राइट नाउ. नाउ आई विल जस्ट क्विकली गो ऑफ द कैमरा. आई विल कंप्लीट माई मेकअप एंड आई वुड बी राइट बैक विद माई फाइनल थॉट्स. वेलकम बैक. नाउ आई एम completely done with my makeup and I am ready with my first impression about this particular concealer palette by the brand Mars Cosmetics. Honestly saying, I do like the product, specifically because of the fact that it is very affordable. अगर इस particular concealer palette का प्राइस 2000-2500 होता, then I might not have been sure about it. Maybe अगर 1500 रुपए भी होता, so it would have been an average product for me. But since इस particular palette का प्राइस सिर्फ 399 rupees है, and of course you can easily get it on a discount as well, I am impressed with this particular palette. It is not my favorite, I would say. मतलब इसका जो formulation है वो मेरा फेवरेट नहीं है, बट फॉर द प्राइस रेंज गेटिंग सो मेनी प्रोडक्ट्स जो कि डिसेंटली परफॉर्म करते हैं इज एन अमेजिंग थिंग. आई एम सीइंग दैट इट इज़ नॉट माई बेस्ट फॉर्मूला, बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग माई मेकअप, जब मैं मेकअप कंप्लीट कर रही थी ऑफ द कैमरा, सो मेरा अंडर आइज थोड़ा सा क्रीज करना शुरू हुआ था. आई हैड टू सेट इट अप अगेन यूजिंग लूज ट्रांसलूसेंट पाउडर. सो येस, दैट इज द रीजन इट इज नॉट माई फेवरेट. एंड अगेन सिंस इट इज अ creamy texture, it is a creamy formula, थोड़ा सा thick है, so that might also be a reason for it to crease. तो I think जितने भी creamy formula या creamy consistency के concealers या जो face products होते हैं उनको extra set करना काफ़ी ज़रूरी होता है. But since my face is not very oily, neither very dry, I do have a combination skin, so बहुत ज़्यादा issue नहीं होता है मुझे under eyes की creasing के साथ. So I do think कि ये particular product मेरे लिए decently काम कर जाएगा. First impression के लिए अगेन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस. आई डू लाइक द फैक्ट कि इसके अंदर इतने सारे कलर ऑप्शंस हैं. इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, यू आर ऑन अ बजट, देन दिस इज लाइक एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट टू इन्वेस्ट इन. ऑल्सो इफ यू आर अ बिगनर एंड यू आर नॉट टू श्योर अबाउट कौन सा कंसीलर शेड आपके लिए अच्छा है या कलर करेक्टर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कौन सा कॉन्टूर का शेड आपको यूज़ करना चाहिए, देन दिस इज समथिंग यू कैन बाय, यू कैन ट्राई. एंड वंस यू आर श्योर कि किस टाइप का प्रोडक्ट आपको बेस्ट सूट करता है, then you can invest in maybe separate concealers or color correctors. But as a beginner or if you are a makeup artist या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा travel करते हैं, so उस situation के लिए ये जो particular palette है, it is a complete deal. It is affordable, it is very easy to travel with. इसकी packaging काफ़ी sturdy है, tin का box है, क्लिक के साथ बंद होता है, बिल्कुल लीक नहीं करेगा. बहुत छोटी सी कॉम्पैक्ट सी पैकेजिंग है जिसके अंदर आपको कलर करेक्टर्स, कंसीलर्स, कॉन्टोर सबके शेड्स मिल जाते हैं. देयर इज अ लिटिल बटन राइट हियर जिसको आपको प्रेस करना है एंड देन ये खुलता है. बिना वो बटन प्रेस किए ये नहीं खुलता है. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड इट. सो येस, पैकेजिंग काफ़ी स्टर्डी है, आसानी से इसके साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं. ओवरऑल फॉर मी दिस इज़ अ हिट प्रोडक्ट और मैं डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कंसीलर पैलेट को रिकमेंड करूँगी. सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक टुडेज वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर मेकअप एंड स्किन केयर रिलेटेड वीडियोज ऑन माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and ring the notification bell down below so that you get notified whenever I upload a new video. Thank you so much for watching my video. Namaste.